नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन मास शुरू होने वाला है और सावन मास में सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के यत्न करते हैं। उनमें से एक यत्न है शिवलिंग की पूजा करना। यदि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान भोले हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन शिवलिंग की पूजा करते समय ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि शिवलिंग की पूजा करते समय आपसे कोई भी भूल चूक होती है तो भगवान शिव के क्रोध से आपको शायद कोई नहीं बचा सकता। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव यदि एक बार क्रोधित हो जाते हैं तो उनका क्रोध में आना हमारे विनाश का ही सबसे बड़ा कारण होता है। जितना भगवान शिव भोले हैं उतना ही उनका क्रोध खतरनाक है। देखिए, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में शिवलिंग से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियाँ दूंगी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है और वह आपको पता होनी चाहिए। आपको उन सब जानकारियों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम अनजाने में गलती कर बैठते हैं, पर वो गलती हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, इसके लिए आज मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि शिवलिंग की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शिव पुराण में भी कहा गया है कि यदि हम घर में शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करते हैं तो इससे भगवान शिव और माँ पार्वती उन दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती हैं। सनातन धर्म में भगवान शंकर हमारे शिव जो है वह सभी देवताओं में एक प्रमुख देवता माने गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक ये माना जाता है कि भगवान शिव की आराधना करने से, शिवलिंग की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिव पुराण के मुताबिक माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा करते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे। अब वह ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं या आपने स्थापित कर रखा है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि शिवलिंग को आप अपने घर के किसी कोने में ना रखें या फिर ऐसी जगह ना रखें जहां आप उसकी पूजा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आपने अगर शिवलिंग को अपने घर में शो पीस के हिसाब से रख रखा है तो ये कतई ना करें। शिवलिंग अगर आप अपने घर में रख रहे हैं तो आपको उसकी निरंतर पूजा करनी ही करनी है। आप उसे कभी भी चूक ना आने दें। तो पहली बात तो यही हो गई कि आप शिवलिंग को कभी किसी कोने में ना रखें, किसी अंधेरी जगह पर ना रखें या फिर ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर आप पूजा नहीं कर पाए। यदि आप भूलवश भी ऐसा करते हैं तो भगवान शिव के क्रोध से बचना मुश्किल ही नहीं, आप नामुमकिन समझिए। भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे और वह हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरी बात, भगवान शिव को आप भूल से भी हल्दी ना चढ़ाएं। यदि आप पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब आप शिवलिंग पर हल्दी तो बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा। भगवान शिव को हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही साथ इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो आप सिंदूर भी उन्हें ना चढ़ाएं। भगवान शिव को सिंदूर भी बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है कि यदि आपने एक बार एक जगह पर यदि शिवलिंग की स्थापना कर दी है तब आपको बार बार वहाँ से जगह नहीं बदलनी है। आप एक बार अपने घर में जहाँ शिवलिंग लेकर आते हैं, जहाँ स्थापित करती हैं, आप उन्हें वहीं रखिए, वहाँ से आपको नहीं हटाना है। और दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखना कि शिवलिंग जब आप स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग के नीचे आप रेशमी कपड़ा रख के फिर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करें।
शिवलिंग को यदि किसी कारणवश बदलना ही पड़ रहा है, उसकी जगह को बदलना ही पड़ रहा है, तो आप शिवलिंग को गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान करा के फिर आप उसकी जगह को बदलिए। आप शिवलिंग पर यदि दूध चढ़ाते हैं तो दूध आप कभी भी डायरेक्ट, यदि थैली का दूध लेकर आते हैं तो डायरेक्ट थैली के दूध से आप कभी भी शिवलिंग पर दूध ना चढ़ाएं। उस दूध को आप किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिए, फिर ही आप दूध चढ़ाएं। आपको डायरेक्ट थैली से कोई भी दूध, पैकेट वाला दूध डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आप घर में जो भी शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं वह बिना सांप वाला शिवलिंग नहीं होना चाहिए। शिवलिंग ऐसा होना चाहिए जिस पर साथ में उसमें सांप हो, नाग देवता हो। अब यदि आप शिवलिंग घर में स्थापित कर रहे हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग को अकेले घर में ना रखें। आप साथ में माँ शिव पार्वती, शिव परिवार की मूर्ति ज़रूर रखें। आप शिवलिंग पर चंदन का टीका अवश्य लगाएं और शिवलिंग पर आप कच्चा नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप शिवलिंग पर नारियल पानी कतई ना चढ़ाएं। ध्यान से सुनिएगा, आप नारियल चढ़ा सकते हैं लेकिन आप नारियल पानी कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर आप तुलसी की पत्तियां भी कभी मत चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर आप बेल चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए, बेल का फल चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाइए। बहुत ही उत्तम शिव भोले शंकर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप बेलपत्र चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, केवल सफ़ेद फूल चढ़ाएं। आप भगवान शिव को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। आप केवड़ा और चंपा के फूल कभी भी शिवलिंग पर मत चढ़ाइएगा। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया, जो कुछ भी चढ़ाया है, वह आप उसे खुद कभी भी मत खाइए। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद आप दूसरों में बांट दीजिए। जो व्यक्ति या जातक शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खुद खा लेते हैं तो ये समझिए कि उस दिन से उसके दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाती है। तो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वयं कभी ना खाएं, उसे आप अन्य दूसरे जातकों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में बांट दीजिए। शिवलिंग पर आप कभी भी कोई भी सौंदर्य की चीज़ ना चढ़ाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि आपको सिंदूर तो चढ़ाना ही नहीं है, हल्दी चढ़ानी नहीं है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की सौंदर्य से संबंधित चीज़ आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। आप माँ पार्वती को चढ़ाइए लेकिन शिवलिंग पर कतई ना चढ़ाएं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शिवलिंग की जब आप पूजा करें तब इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका मुख उस वक्त दक्षिण दिशा में होना चाहिए। कभी भी शिवलिंग की पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। एवं जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आप नीचे रेशमी वस्त्र अवश्य रखें, शिव परिवार की मूर्ति अवश्य साथ में रखें। इसके अलावा आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, सबसे ज़रूरी बात, चाहे आप यदि शिवलिंग का अभिषेक, शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, यदि आप ये कार्य सब मंदिर में करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप मंदिर में जा रहे हैं, शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, तो शिवलिंग पर जो भी चढ़ाई हुई सामग्री है, वो जो भी पानी बह रहा है, निकल रहा है, उसकी जहाँ भी निकासी है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप उसको कभी मत लांघिएगा। उस पानी को आपको लांघना नहीं है, पार नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ना ही उस पर आपका पाँव आना चाहिए। भूल से भी उस पर यदि आपका पाँव आता है तो यह आपके लिए एक यूँ समझिए कि आपके जीवन में उथल पुथल मचा के रख देगा। इसलिए आपको ना ही उस पानी को लांघना है और साथ ही साथ ना ही आपको उस पानी को भूल से भी पाँव लगाना है। भगवान शिव की पूजा में आप शंख का भी प्रयोग बिल्कुल भी ना कीजिएगा। शिवलिंग की पूजा में या फिर शिव की पूजा में शंख का प्रयोग भी वर्जित माना जाता है।
कुमकुम और रोली भी आपको नहीं चढ़ानी है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नारियल का पानी तो चढ़ाना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप भगवान शिव को या फिर शिवलिंग पर यदि आप अक्षत चढ़ाते हैं तो वह अक्षत बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। जो भी आप अक्षत चढ़ा रहे हैं आप उन्हें अपनी नज़रों से ज़रूर निकालिए, वह खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। खंडित जो अक्षत होते हैं वह कभी भी शिव जी की पूजा या शिवलिंग के अभिषेक में या शिवलिंग की पूजा में काम में नहीं लिए जाते हैं। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए शिवलिंग की पूजा करते समय। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना लौटिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए इसी प्रकार ज्योतिष, वास्तु और साथ ही साथ ज्योतिष और वास्तु के उपाय, हस्तरेखा से संबंधित वीडियो और सपने से जुड़े अर्थ के वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लाती हूँ और लाती रहूँगी। अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।